हेलो मैम। ये हमारी बच्चा पार्टी। तो ये चलो बेटा, ब्लॉगर तो बोल रही है तो ये भी है, तुझे नहीं पता है इसका? बताओ फिर कहाँ जा रहे हैं आज हम? हम आज खाटू श्याम जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज हम जा रहे हैं श्याम बाबा के दरबार और आप यहां का व्यू देख सकते हो। अभी हम रास्ते में ही थे, एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचे नहीं थे और सुबह के बज रहे थे 6। हम चले थे रात को 10 बजे, इस वजह से मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई, अंधेरा बहुत ज़्यादा था। तो सुबह के 6 बजे हमने सोचा चलो अब चाय पी ली जाए, है ना। तो चाय का ऑर्डर देने के बाद मैं यहाँ पे बैठ के टाइम पास कर रही थी अपना, और मेरा भाई बना रहा था मेरी वीडियो। तो उसके बाद मैंने उसको बोला मेरी मत बना, और भी व्यू कैप्चर कर ले सुबह। तो फ्रेंड्स सुबह यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा था और मुझे तो एक्साइटमेंट ही इतनी थी श्याम बाबा के दरबार जाने की। मैं तो रात को सोई भी नहीं, सच बता रही हूँ, है ना। अगर आप भी फर्स्ट टाइम जाओगे तो आपको भी इतनी एक्साइटमेंट होएगी, मे भी जितनी मुझे हुई थी। तो फ्रेंड्स चाय मैंने पी ली थी और मैं इस साइड जब आई तो मुझे बहुत ही प्यारा व्यू दिखा और मैंने इसको कैप्चर किया। और आप देख सकते हो यहाँ पे रेड ऑरेंज लाइट आ रही थी क्योंकि सनराइज होने वाला था। हमें चाय पीते पीते 6:30 में भी हो गए थे। फिर हमने सोचा चलो अब निकल लेते हैं हम, है ना। तो ये देखो यहाँ पे हमें मंदिर भी दिखा था, इसमें बहुत ही प्यारे भजन चल रहे थे, बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, बट मुझे ये म्यूट करना पड़ा। फिर उसके बाद हम लोकेशन पे अभी पहुंचने के लिए काफ़ी देर थी, तो हमने सोचा अब निकल लिया जाए यहाँ से, यहीं पे वीडियो बनाते रह जाएंगे तो फिर पहुंचेंगे कब। हम चलते ही जा रहे थे और अभी भी हमें पहुंचने में 2 घंटे पड़े थे और बस यही वेट था कि कब पहुंचेंगे, क्योंकि मेरे को तो एक्साइटमेंट बहुत ही, नींद भी नहीं आ रही थी। तो फ्रेंड्स इनसे मिलिए, ये हमारे विकास भाई, और इन्होंने हमें पूरे रास्ते कोल्ड ड्रिंक लिम्का ये सब पिलाया है। थोड़ी थोड़ी दूर पे हम लिम्का ले रहे थे, कोल्ड ड्रिंक ले रहे थे, और ये देखो अभी बच्चे सो के उठे ही थे कि इनको भी लिम्का दे दी और फिर मैंने पी, है ना। पूरे रास्ते हमने ये पी क्योंकि विकास भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है और हमने यही पिया, पानी नहीं पिया हमने, लिम्का कोल्ड ड्रिंक बस यही पिया। सो फाइनली हम पहुंच चुके थे और नहा धो के हो गए थे रेडी, और मुझे यहाँ पे आवाज़ फिर से म्यूट करनी पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। और अब हम निकलेंगे श्याम बाबा के दरबार में, क्योंकि इतना लंबा सफ़र तय किया है, अब तो वेट नहीं हो रहा था हमसे, अब बस ये हो रहा था कि कब हम जाएं और कब दर्शन करें। तो फ्रेंड्स मंदिर की कुछ दूरी पे वाटर पार्क भी, अगर आपको यहाँ नहाना है आप नहा सकते हो, और यहाँ की टिकट है 150 रुपीज़। मेरे भाई और यहाँ गए थे इसलिए उन्होंने इतनी वीडियो बनाई। बोलो कुछ मैम, कुछ भी। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा अभी तक, कैसा सफ़र रहा आपका? सारा सफ़र क्या दे, मैंने तो सो के निकाला है। तो गाइज अब हम जाएंगे थोड़ी देर में श्याम बाबा के दरबार, हम रेडी हो चुके हैं, है ना। तो गाइज अभी हम खाटू श्याम जी के मंदिर के लिए निकल रहे हैं, तो अभी आप देखते जाइए। और धूप बहुत ज़्यादा है, देख सकते हो आप, रेत भी बहुत गर्म है यहाँ, तप रहा है यहाँ।
तो फ्रेंड्स हम निकल गए थे मंदिर की तरफ और हमने ले ली थी ऑटो रिक्शा। और जो भी पहले यहाँ आए हुए हैं श्याम प्रेमी, उनको पता होगा कि ऑटो रिक्शा से ही यहाँ पे जाया जाता है, बड़े व्हीकल वहाँ पे अलाउड नहीं है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रश होता है, इस वजह से आपको इसी ऑटो रिक्शा में जाना पड़ेगा वहाँ तक, मंदिर तक, है ना। और बड़े मस्ती से हम जा रहे थे, है ना। और ऑटो रिक्शा का जो प्राइस है वो है 10 रुपीज़, ओनली 10 रुपीज़, है ना। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी तो पूछो ही मत। तो सबसे पहले दिख गए हमें ब्यूटीफुल से रोजेज़ और मेरा मन कर रहा था मैं अभी ले लूँ इनको, पर नहीं, ऑटो रिक्शा वाले ने नहीं रोका था। जहाँ से हमने प्रसाद लिया वहीं से हमने रोज़ लिए थे गाइस, क्योंकि श्याम बाबा को चढ़ाने भी तो थे। हाँ बना ली हमने, भी ले हेलो तो फ्रेंड्स ये थी प्रसाद वाली मार्केट और हम रुक गए थे खाटू वाला मिष्ठान भंडार पे और यहाँ से हमने लिया था प्रसाद। तो गाइस अभी हम प्रसाद ले रहे हैं, आप देख सकते हैं पूजा मासी मेरे प्रसाद ले रही है यहाँ, देख सकते हैं। सो फ्रेंड जो भी प्रसाद श्याम बाबा जी को पसंद है वो मैंने सब ले लिया था। इत्र भी ले लिया था, ड्राई फ्रूट्स भी ले लिए थे, चूरमा भी ले लिया था, पेड़े भी ले लिए थे और फ्लावर भी ले लिए थे, मतलब रोजेस भी ले लिए थे, है ना। और दूसरी बात यह है कि फ्रेंड्स अगर आप कभी भी खाटू श्याम जी जाते हो ना, तो इत्र जो लेते हो और रोजेस जो लेते हो वो फेंक के मत मारा करो, क्योंकि लोग ऐसे इत्र को फेंक के मारते हैं और पैरों में गिर जाता है कंच। काफ़ी लोगों के तो पैरों में भी लगा था, मतलब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, मतलब उनके खून आ रहा था पैरों में। तो ऐसे मत फेंका करो, मतलब श्याम बाबा को ऐसे दिखा के अपने घर वापस ले आया करो उसको, मतलब यही बेटर लगा मुझे तो। और फ्लावर भी मतलब ऐसे फेंक के मत मारा करो, क्योंकि ऐसे फेंकने से तो मतलब पहुंच नहीं जाएगा, है ना, वहाँ तक, तो इसलिए इसको घर ही ले आया करो। प्रसाद लेने के बाद हम आगे थे मंदिर की तरफ और कुछ ऐसे यहाँ पे लाइंस लगी हुई थी। आज इतना रश नहीं था, और दिन बहुत ज़्यादा रश होता है, तो आज तो कम ही भीड़ थी, हमारे दर्शन भी अच्छे थे। चलो फ्लावर तो चलो सो फ्रेंड्स दर्शन करने के बाद हम आगे थे मार्केट की तरफ। हमने सोचा चलो यहाँ से भी कुछ ले लिया जाए, अब इतनी दूर आए हैं और कुछ लेके ना जाए, ऐसा हो सकता है। फिर सबसे पहले देखे हमने की रिंग्स और स्मायरा ने इसमें से एक की रिंग लिया
और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी चीज़ें थी। और श्याम बाबा की फ़ोटोज़ देखो कितनी ही प्यारी थी, और छोटी भी थी बड़ी भी थी, और राधा कृष्ण जी, मतलब बहुत ही प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ थी गाइज। अगर आप कभी खाटू श्याम जी आते हो ना तो यहाँ से ज़रूर लेके जाना। मैं तो एक लेके आई हूँ, बहुत ही प्यारी है वो भी। तो फ्रेंड्स हमने सामान ले लिया था और उसके बाद हम निकल गए थे श्याम कुंड की तरफ। अब श्याम कुंड क्या है ये आपको आगे जाके पता चलेगा गाइज, देखो। ले लो आंटी भी घूमना चाहिए यार। वो हम तो इसी काम लायक करना पड़ेगा। अरे ज्यादा वहीं पे स्टैंड और नहीं क्या करूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच गए थे श्याम कुंड की तरफ। तो श्याम कुंड क्या है, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो श्री कृष्ण जी ने जब श्याम बाबा को ये बोला था ना कि अपना शीश मतलब दान कर दो, तो उनका जो शीश था वो श्री कृष्ण जी ने रूपवती नदी में बहा दिया था, और रूपवती नदी में बहा करके यहाँ पे श्याम कुंड में उनका शीश मिला था। तो ये यहाँ का रहस्य है, और आप देख सकते हो कुछ ऐसा था ये। और जब बारिश आती है तो ये फुल भर जाता है, और लोग यहाँ पे नहा भी रहे थे, है ना। मतलब पानी बहुत गंदा कर रखा था लोगों ने, है ना, पर ऑल ओवर ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। शाम कुंड के दर्शन करने के बाद हमने आराम से बैठ के खाना खाया, और हमें अब सालासर के लिए भी निकलना था क्योंकि हमें सेम डे घर पे वापस भी आना था। तो गाइज आप देख सकते हो कि हमारी ट्रैवलर बहुत दूर खड़ी थी, और यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि चल चल के मैं तो भाई थक गई थी। तो फ्रेंड्स जून जुलाई में तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी ना आए, बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत गर्मी पड़ती है। तो हम निकल गए थे अब सालासर की तरफ, और ये देखो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मैंने तो सिर पे से दुपट्टा भी नहीं हटाया 1 मिनट के लिए भी। और वीडियो आपको मैंने दिखाई दिया खाटू श्याम की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे भी मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाती रहूँगी। अगर आप सपोर्ट करोगे तो ही बनाऊँगी ना गाइज, ऐसे तो फिर मैं डिमोटिवेट होती रहती हूँ। तो गाइज जल्दी जल्दी से ये ब्लॉग देखो, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।